चल रही है? कहाँ चल रहे हैं? फिजिक्स। नमस्कार साथियों, नमस्ते अडक्सर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जिस न्यूज़ को लेकर बाइट बना रहा हूँ, मैं समझता हूँ आपके और मेरे दोनों के काम की चीज़ है। आज के पेपर में आया था कि रिट तीसरी बार अटकी, आचार संहिता के कारण अनुमति नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 31,000 थर्ड ग्रेड पोस्टें आनी थी और उनके इंतजार में जो बेरोजगार बीएडधारी जो नवयुवक है वो अपनी तैयारी कर रहे थे और मार्च में इसको, फरवरी में इसको कंफर्म मान रहे थे, लेकिन फिर ये आचार संहिता के चक्कर में आ गई और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डिले हो रही है। मैं बात इसे दिगर करता हूँ और दिगर बात यह है कि आज के नौजवानों की जो प्रोप्राइटी है, जो प्राथमिकता है, वो है गवर्नमेंट जॉब की। मैं जिस बच्चे के पास बैठा हूँ वो अपने अडक्सर का लाडला, मैं समझता हूँ वो अपना परिचय खुद दे दे। और इसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी थी कल सुबह। इसने कहा था कि क्या सर मैं 2 दिन के लिए आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता हूँ, और उसने ऐसा क्यों कहा और इसका परिणाम क्या है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि अपन उससे जब रूबरू हो तो ही बात करें। मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आदित्य अपना परिचय जो है वो खुद दे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आदित्य जहांगीर है। मैं जयपुर में 12th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ एलन जयपुर से। अभी ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से गांव आया हुआ था, लॉकडाउन में भी यहीं पे था। मेरे 10th में 95% बने थे। मैं चाहता हूँ आदित्य तेरा परिचय के साथ में पूरे होल फैमिली का इंट्रो तू दे दे। दादाजी, ताऊ जी, पापा जी, बड़े भाई साहब, ये सबका परिचय मैं चाहता हूँ कि एक साथ में। मेरे दादाजी सुरजाराम जी पटवारी थे, उनके बड़े बेटे किशोर जी, नंद किशोर जी, वो ITI में लेक्चरर है। मेरे बीच वाले ताऊ जी वो एक्सीएन है। मेरे पापा ऑडिट ऑफिसर है। मेरे भैया AN है PWD में। अब मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैं समझता हूँ कि हो सकता है मैं आदित्य का एग्जाम्पल देके आपको ये सिद्ध करने की कोशिश करूँ कि यदि एक अच्छे बच्चे को माहौल मिले, एक बच्चे को बहुत अच्छा माहौल मिले, तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। और इसके लिए मुझे सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आदित्य मिला। आदित्य के बड़े भाई साहब की अभी शादी थी और हाल ही में शादी से जैसे ही निवृत्त हुआ तो उसने कहा मैं सर ये चाहता हूँ कि जयपुर जाने से पहले आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ और लाइब्रेरी ज्वाइन करके मेरी जो स्टडी है उसको अनवरत रखूँ। मैं आपको बता दूँ आदित्य अभी डमी कर रहा है और एलन से अपने जी की बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। अब आप सोचें कि जो बच्चा जयपुर से अडक्सर में अपने भाई साहब की शादी के लिए आता है और केवल शादी के 2-3 दिन की व्यस्तताओं के उपरांत यहाँ लाइब्रेरी में अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए देता है, तो ये अपने लिए बहुत बड़ा उदाहरण इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसे बच्चे, मैं समझता हूँ बच्चों के दिमाग सब में एक सा होता है, फर्क और सिर्फ माहौल का होता है। निश्चित रूप से ये बच्चा अपने परिवार से मोटिवेट हुआ होगा, अपने सेल्फ मोटिवेशन के हिसाब से यहाँ आया होगा। मैं चाहता हूँ कि ये आदित्य तू बताएगा यहाँ लाइब्रेरी केवल 2 दिन लाइब्रेरी ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या था? टाइम की बचत। 2 दिन में कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिल नहीं पाता एंटरटेनमेंट के अलावा, इसलिए। अभी मैं देख रहा था कि जब ये आदित्य लाइब्रेरी में बैठा था, इसके पास मोबाइल भी था, चार्जर अपना साथ में लेके आया था, ब्लूटूथ ईयरफोन जो है इसने अपने कानों में लगा रखा था। जब आज की नौजवान पीढ़ी को बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मोबाइल जो है वो टाइम को कंज्यूम करता है, इधर उधर आपको दौड़ाता है, तो ऐसी स्थिति में जब आदित्य को मैंने देखा तो मैंने ये सबक लिया। सबक इस बात का था कि निश्चित रूप से यदि बच्चा सेल्फ मोटिवेट है, टारगेटेड है, तो वो निश्चित रूप से अपने काम की चीज़ ही देखेगा। और ये जो बात है मैं इसलिए कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिसमें अपने गांव के बच्चे शहर में जाने के बाद में बहुत अच्छे मुकाम पे जाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आदित्य जी जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है, यदि इसी प्रकार से अपना गांव का प्रत्येक बच्चा पढ़ाई करे, प्रत्येक बच्चा पढ़ाई करने का मतलब क्या हो? प्रत्येक बच्चा पढ़ाई करने का मतलब ये है कि आदित्य के सामने अभी केवल और केवल टारगेट जी है, इसके अलावा इसे
वो कहते हैं ना मछली की आंख दिखाई दे रही है, केवल जी की तैयारी कर रहा है। हम गांव में यहीं पिछड़ जाते हैं। यदि बात करें गांव में पिछड़ते कैसे हैं, तो उसका कारण ये है, पिछड़ने का कारण हम एक साथ में 4 काम करते हैं, और वो 4 काम क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि घर वालों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, घर वाले कहते हैं बेटा थोड़ा सा ये काम कर दे, तो यहाँ आके पिछड़ जाते हैं। दिमाग में समझता हूँ सब में इक्वल होता है, लेकिन यहाँ यदि ये बच्चा केवल टारगेट ये ले रहा है कि मैं जो है वो केवल और केवल जी को क्रैक करूँ, और जी को क्रैक करूँ, उस परिस्थिति में परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। परिवार ने भी ये निश्चित रूप से कहा है कि यदि तू लाइब्रेरी में जाना चाहता है तो लाइब्रेरी में चला जाए, यहाँ घर में पढ़ाई नहीं होगी, कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, या फिर तो इस प्रकार के काम बहुत सारे दिगर काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए केवल और केवल अच्छे माहौल के लिए ये बच्चा मेरे पास 2 दिन आया। मैं ये कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से रिट आगे खिसक जाएगी, रिट फरवरी में नहीं होगी, मार्च में हो जाएगी, मार्च में नहीं होगी, जून में हो जाएगी, कभी ना कभी तो होगी। लेकिन इसके लिए हमारी कोशिश आदित्य की तरह होनी चाहिए। क्या ये रीट के लिए लागू है, जी के लिए लागू नहीं है? जी के लिए भी यही लागू है। इस कोरोना काल में कुछ भी यथा समय संभावित नहीं है, ये आगे और पीछे खिसकती जाएगी। लेकिन मेरा रीट आदित्य के माध्यम से आप सभी को ये कहना है कि हमारा टारगेट जो है वो प्रायोरिटी, प्राथमिकता अपना गवर्नमेंट जॉब यदि है, वो चाहे नेवी एयरफोर्स की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे किसी भी एसएससी की हो, ये आपके आईटीबीपी की हो, आपको सीए बनना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं निश्चित रूप से आदित्य की तरह हमें केवल और केवल वो एक ही चीज़ दिखाई देनी चाहिए, और वो है अपना टारगेट। और इसमें घर वालों का जो सहयोग है वो बहुत, मैं समझता हूँ बहुत अवश्यंभावी हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। आदित्य में थोड़ा सा ये क्योंकि 95% जिस समय आदित्य के नंबर आए थे, मेरी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन मैं रूबरू नहीं मिल पाया। आज आदित्य कह रहा है कि मैंने भैया का वो इंटरव्यू देखा था, तब मेरा भी मन बैठा। मैं चाह रहा हूँ कि आदित्य तू रोज का रूटीन क्या रखता है? रोज घर पे वैसे स्कूल जाता है कि नहीं जाता, लाइब्रेरी जाता है, तो कैसे रूटीन तू फॉलो करता है? अभी ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस घर पे देखता हूँ। मेरा टाइम स्टार्ट होता है 5 बजे से, सुबह 10 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। फिर 10 से 11 कोई फ्रेश वगैरह, फिर 12 से 12 बजे तक कुछ टी वी वगैरह देखता हूँ, खाना वगैरह। फिर 12 से 4-5 बजे तक मेरा क्लास होती है एक और, फिर 4 से 5 रेस्ट होता है, फिर 5 से 8 लेक्चर, फिर 8 से 9 खाना वगैरह, फिर 9 से 10। आदित्य की रूटीन से एक बात तो क्लियर हो गई, ये कि आदित्य के किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। पढ़ाई करते समय पढ़ाई करो, खेलना है तो बेटा खेलो, और भी यदि कोई किसी प्रकार का तो उसमें आदित्य ही जो है, आदित्य की ही पूरी चलती है। इसमें किसी प्रकार का बाहर से योगदान नहीं पड़ता। यदि आदित्य की तरह ही रूटीन हमारा बन जाए, हमारे का मतलब आदित्य को आप ये मत समझोगे ये केवल 12th क्लास में पढ़ रहा है। आदित्य का मतलब मेरा ये है कि जो भी कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए है कि अपना टारगेट केवल एक होना चाहिए। हम यदि ये कहें कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं फिर से वापस आपको उस चीज़ से जोड़ता हूँ कि हमारी कोशिश है प्रतिस्पर्धा में जाना, प्रतिस्पर्धा को क्रैक करना, गवर्नमेंट जॉब में लग जाना। मैं कह रहा हूँ, और फिर मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अपन को 4 काम छोड़ देने हैं। केवल ये देखना है कि अपन जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें फुल फ्लो के साथ में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। 3 काम छोड़ो, 5 काम छोड़ो, केवल एक काम पकड़ो, और वो अपनी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य से मिलने का बड़ी इच्छा थी कि ऐसे टैलेंटेड लाडले से मिला जाए, आज इच्छा पूरी हुई। मैं समझता हूँ आदित्य की तरह अपन भी इसी प्रकार से जो है वो सिंगल माइंडेड होकर पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।